सुप्रभातम मम प्रियतर छात्र छात्रीश्च। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के द्वितीय पाठ, जिसका नाम है बुद्धिर्बलवती सदा। तो इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः शुकसप्ततिः कथाग्रन्थस्य संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। ये जो बुद्धिर्बलवती सदा पाठ है, ये शुकसप्तति नामक कथा ग्रंथ से संपादित करके संग्रह किया गया है, लाया गया है। तो पहले हम जान लेते हैं बुद्धिर्बलवती सदा, इसका मतलब क्या होता है। बुद्धि सबसे ज्यादा बलशाली होता है। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह काननमार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमती इति नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितो वर्तते। अत्र पाठांश में, इसी पाठ के अंश में स्वलघुपुत्राभ्याम सह, सहयोगे कौन सा विभक्ति होता है। सहयोगे तृतीया विभक्ति। जैसे यहाँ पे बालकाभ्याम होता है, यहाँ पे पुत्राभ्याम हुआ है। तो स्वलघु मतलब छोटे। तो अपने छोटे दोनों पुत्र के साथ जंगल के मार्ग में अपने पिता के घर जाते हुए एक महिला, जिसकी नाम है बुद्धिमती, वो क्या की है, अपने बुद्धि के कौशल को प्रदर्शित किया है। कैसे वो अपना बुद्धि को वहां पे प्रदर्शित किया है, दिखाया है, उसी के बारे में दिया गया है। या पुरतः समागतम सिंहमपि भीतिमुत्पाद्य ततः निवारयति। इसका मतलब, जो कि सामने एक शेर आ गया और उसको डरा के भगा दिया, अपना बुद्धि को उपयोग करके किस प्रकार से वो शेर को भगा दिया है, उसके बारे में दिया गया है। इयं कथा नीति निपुणयोः सुखसारिकयोः कथा माध्यमेन सद्धृतेः विकासार्थं प्रेरयति। ये जो कथा है, अपने नीति और निपुण के और सुखसारी के कथा माध्यम से अपने बुद्धि की विकास करने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यककार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। मार्गे गहनकानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्टिर्यात् पुत्रो चपेटया प्रहृत्य जगाद, कथम एकैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथः। अयमेकस्तावद्विभज्य भुज्यताम्, पश्चात् अन्यो द्वितीयः कश्चिद् लक्ष्यते। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदियमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तो नष्टः। तो देखो, इसको समझते हैं इस पैराग्राफ को। अस्ति देवलाक्ष ग्राम, देवला नामक एक ग्राम है, या तो एक गांव था। क्या नाम है उसका? देवला नाम का एक गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। वहां पे राजसिंह नामक एक राजपुत्र रहता था। स्म लगने से अतीत काल हो जाता है। पठति स्म पढ़ता था, लिखति स्म लिखता था, वैसे स्म का प्रयोग होने से अतीत काल हो जाता है। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्यां बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। एक बार क्या हुआ, किसी आवश्यक काम से
उसकी पत्नी जिसके नाम है बुद्धिमती, वो अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर जा रही थी। मार्गे गहन कानने सायकम व्याघ्रम ददर्श। रास्ते में क्या हुआ, वो एक घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा धाश्चर्यात् पुत्रो चपेटया प्रभृत्य जगाद। उसने एक बाघ को आते हुए देखकर ढिठाई से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, क्या कहा, कथम एकैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथः। क्यों एक एक बाघ खाने के लिए झगड़ा करते हो। देखो वो महिला कैसे अपना बुद्धि की प्रयोग की है। जबकि सामने एक बाघ आ गया है, वो बोल रही है अपने बच्चों को, ढिठाई से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मार कर बोल रहे हैं, क्यों एक एक बाघ खाने के लिए झगड़ा करते हो। अयम एक तावत द्विभज्य भुज्यताम। यह एक है, एक बाघ है, तो क्या करो, दोनों बांट कर खा लो। पश्चात अन्य द्वितीय कश्चित् लक्ष्यते। बाद में और दूसरा हम लोग देखते हैं, फिर दूसरा मिल जाएगा तो फिर दोनों खा लेना, ऐसे बोल रही है। इति श्रुत्वा व्याघ्रमायी काचिदीयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। इस प्रकार सुनकर, ऐसे बातों बाघ ने सुनकर, बाघ ने क्या सोचा, वो सोचा कि ये कोई बाघ को मारने वाली है, मतलब व्याघ्र मारी है। ऐसा समझकर, ऐसा मानकर वो डर से व्याकुल होकर भाग गया वहां से। भयाकुल चित्तो नष्ट, व्याकुल होकर डर से वो वहां से भाग गया। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक संधि बनेगा, देखो बच्चों, कश्चित लक्ष्यते। ये क्या हो जाएगा, कश्चित लक्ष्यते। ये जो वर्ड है इसका संधि हो जाएगा कश्चित युक्त लक्ष्यते। ओके, तो लिख लेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। इस श्लोक को समझेंगे। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी। देखो, भामिनी मतलब रूपवती स्त्री, सुंदर स्त्री। निज बुद्ध्या अपने बुद्धि से, मुच्यते मुक्त होता है, लोके मतलब इस पृथ्वी में, संसार में। देखो ये श्लोक का अन्वय आप लोग लिख लेंगे। अन्वय इस प्रकार होगा, मैं धीरे से बोल रहा हूँ, आप लोग सुनकर लिखना अभ्यास करो क्योंकि अच्छा होगा। सा भामिनी निज बुद्ध्या व्याघ्रस्य भयात् विमुक्ता, पूर्ण विराम। लोके अन्यः अपि बुद्धिमान महतो भयात् मुच्यत, पूर्ण विराम। क्योंकि अन्वय करने में
कोई दूसरा सा शब्द लिखना नहीं पड़ता है, उससे वहां पे शब्द होता है, उसको बस हम लोग अरेंज करते हैं कि किसके बाद कौन सा शब्द होगा जिसको हमें समझने में आसान होगा। इसीलिए लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं बोल देने से आप लोग लिख पाओगे। और एक बार बोल दे रहा हूँ अन्वय देखो, सा धामिनी निज बुद्ध्या व्याघ्रस्य भयाद विमुक्ता पूर्णविराम लोके अन्यः अपि बुद्धिमान महतो भयात मुच्यत पूर्णविराम। हो गया। तो देखो सा मतलब स्त्रीलिंग में होता है, सा बालिका, पुल्लिंग में सह बालकः। ठीक वैसे यहाँ पे भामिनी है रूपवती स्त्री, इसलिए सा का प्रयोग हुआ है। चलिए इसका भावार्थ समझते हैं। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। वह रूपवती स्त्री जो है अपना बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हो गया। अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके वो रूपवती स्त्री जिसके नाम बुद्धिमती है, वो जो कि बाघ को डर जाना चाहिए, वो अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके बाघ इससे डरकर भाग गया। अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। इस संसार में और भी अन्य बुद्धिमान भी बहुत बड़े बड़े भय से भी मुक्त होते हैं। जैसे कि ये जो सामने बाघ आ गया, ये तो छोटा सा है, और भी बड़े बड़े भय से, डर से भी लोग अपना बुद्धि को इस्तेमाल करके, बुद्धि का प्रयोग करके बच जाते हैं, बच सकते हैं। हम लोग भी बच सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। यहाँ से भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नाह भवान् कुतः भयात् पलायितः। व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि किंचित् गूढ़ प्रदेशम् यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तयाहं हन्तुमारब्धः परं गृहीतकर जीवितो नष्टः शीघ्रं तद्ग्रस्तः। शृगालः व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम् आवेदितं यत् मानुषादपि बिभेषि। व्याघ्रः प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्र वेकैकशो मामत्तुं कलहायमानौ चपेतया प्रहरन्ति दृष्टा। देखो यहाँ पे हसन्नाह, हंसते हुए कहा, आह मतलब कहा, भवान मतलब तुम, आप, जम्मू का मतलब सियार, आवेदितम बताया गया, विभेषी डरते हो, कलहाय मानव झगड़ा करते हुए। आप लोग जिस शब्द का अर्थ मालूम नहीं है लिख लेना, मैं जो बोल रहा हूँ। गुढ़ प्रदेशम गुप्त प्रदेश को, यहाँ पे कुछ संधि है, आप लोग लिख लेंगे। जैसे कि हसन नाह, हसन युक्त आह, हसन्नाह मैं लिख दे रहा हूँ, ये वर्ड बुक में भी है देखो, जो कि क्या हो जाएगा, हसन युक्त आह। ओके, नेक्स्ट और एक संधि विच्छेद है यहाँ पे देखो, मामत्तुम।
मामत्तुम, ये हो जाएगा माम युक्त तुम। तुम ये अद धातु है। अद मतलब भी खाना, खाद धातु मतलब भी खाना, अद धातु मतलब भी खाना। तो चलो इसको समझते हैं इसी पैराग्राफ को। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्त शृगाल हसन्नाह। डरे हुए बाघ को देखकर किसी सियार ने हंसते हुए कहा, भवान कुतः भयात् पलायितः, आप कहाँ से डर से भाग रहे हो? व्याघ्र, बाघ ने बोला, गच्छ गच्छ जम्बुका त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम। जाओ जाओ सियार, आप भी किसी गुप्त स्थान को, कहीं छिपने की जगह पे जाओ और छुप जाओ। यतो व्याघ्रमारिति या शास्त्रे सूयते तया हम हन्तुमारब्धः परम गृहीत कर जीवितो नष्टः व्याघ्रम तदग्रतः। मतलब जो व्याघ्रमारी नाम हम शास्त्र में सुने हैं, जो व्याघ्रमारी जो शास्त्र में सुने हैं हम लोग, उसके द्वारा मैं आज मारा जाता, वो मुझे आज मार देता। परंतु मैं क्या की, अपना हथेली पर प्राण लेकर उसके आगे से शीघ्र ही भाग गया, बहुत जल्दी भाग गया। हम तुम्हारा परम गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्रस्तः। मैं क्या क्या वहां से अपना हथेली पर प्राण लेकर उसके आगे से शीघ्र ही भाग गया। शृगाल, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यद मानुषादपि बिभेसी। सियार ने बोल रहे हैं, क्या बोला सियार? शेर, तुम्हारे द्वारा महान आश्चर्य बताया जा रहा है, तुम जो बोल रहे हो ये आपको शोभा नहीं दे रहा है। क्या मनुष्य से भी डरते हो आप? डर कर भाग रहे हो। व्याघ्र, प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रा कैकसो मामत्तुम कलहायमानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। क्या बोल रहे बाघ? फिर मैं अपने आंखों से देखा कि मुझे खाने के लिए वो दोनों बच्चे झगड़ा कर रहे थे, जिसको कि वो औरत उनको थप्पड़ मारे। मैंने अपने आंखों से देखा वो औरत थप्पड़ मार रही थी और वो दोनों बच्चे मुझे खाने के लिए झगड़ रहे थे। अगला पैराग्राफ देखो। जम्बुकः स्वामीन जम्बुकः स्वामीन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम् व्याघ्र तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्ष्यते यदि तर्हि त्वयाहं हन्तव्यः इति। व्याघ्रः, शृगाल, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा विलाप्य वेला स्यात्। जम्बुकः, यदि एवं तर्हि मां निजगले बद्ध्वा चल सत्वरम्। स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननं ययौ। शृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिन्तितवती, जम्बुक कृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथं मुच्यताम्। परं प्रत्युत्पन्नमतिः सा जम्मुकम् आक्षिपन्त्याङ्गुल्या
तर्जयन्तु वाच। इसी पैराग्राफ को देखो समझते हैं। इक्षते, इक्षते मतलब देखती है, स्वामी मतलब स्वामी, वो मतलब बाघ को बोल रहे हो सियार। गम्यताम जाना चाहिए, तब मतलब आपका, पुनः फिर से, यासी जाते हो, मुक्त्वा छोड़कर। मुक्त्वा में कौन सा प्रत्यय थोड़ा देख लेंगे, त्वा प्रत्यय। मुक्त्वा में क्या है, त्वा प्रत्यय। जैसे पठित्वा पाठयुक्ता त्वा, लिखित्वा लेयुक्ता त्वा, मुक्त्वा में भी त्वा प्रत्यय है। ग्रामर में जब पढ़ाऊंगा आप लोगों को शुरू से लास्ट तक, उसमें सभी प्रत्यय पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे, ठीक है। यजो मतलब गया, तथा कृत्वा वैसा करके, सत्वरम शीघ्र। तर्जयन्त्युवाच डांटती हुई बोली। अब देखो यहाँ पे जो संधि विच्छेद उसको देख लेते हैं। एक है पुनरायांतम, पुनरायांतम, ये क्या होगा संधि विच्छेद करने से, ये देखो वो वर्ड है पुनरायांतम। लिख लो आप लोग, पुनः युक्त आयांतम, पुनः युक्त आयांतम। ओके, नेक्स्ट तर्जयन्त्युवाच, ये वर्ड लिख लो, तर्जयन्त्युवाच। ये रहा तर्जयन्ति युक्त उवाच। तर्जयन्ति युक्त उवाच। ओके, अब इसी पैराग्राफ को समझते हैं आगे क्या हुआ, ठीक है। जम्मू कहा, जम्मुक बोल रहा है, सियार बोल रहा है, स्वामीन यत्रास्ति सा धूर्ता तत्र गम्यताम, व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्ष्यते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति। सियार बोला है, हे स्वामी, बाघ को बोल रहा है, यत्रास्ति सा धूर्ता तत्र गम्यताम, जहाँ पे वो धूर्त नारी है वहाँ पे चलते हैं। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्ष्यते यदि, तो बोला, क्या बोला, अगर आपके फिर से वहां जाने पर वो पास में दिखती है तो मैं तुम्हारे द्वारा मारने योग्य हूँ, ठीक है। तो क्या बोला, अगर आप फिर उसी जगह पे चलते हैं, अगर वो धूर्त नारी वहां पे फिर है तो आप मुझे क्या करना, मार देना। व्याघ्र सूर्यकाल यदि तुम मां मुक्त्वा जासी तदा बिलाप्य बेला स्यात्। बाघ ने बोल रहा है किसको, सियार को, हे सियार, यदि आप मुझे छोड़कर चले जाते हो तो जो बोल रहे हो वो भी नहीं रहेगा, जो शर्त आप बोल रहे हो वो शर्त भी नहीं होगा। आप अभी बोल रहे हो मुझे कि उस जगह पे चलते हैं, अगर वो वहाँ पे वो धूर्त नारी है तो आप मुझे मार देना बोल रहे हो, अगर आप वहां से देखकर उसको चले गए तो फिर सियार बोल रहा है। सुगाल ने फिर बोला, शंभु का, यदि एवं तरी माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, अगर आप ऐसा सोच रहे हो, ऐसा है तो आप क्या करो, मुझे अपना गले पे
बांध दो और साथ में चलते हैं जल्दी। सह व्याघ्र तथा कृत्वा काननम जजो, वो बाघ ऐसा किया, उसको बांध दिया और चले फिर उसी जंगल पे। श्रुगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती जम्मुक कृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुच्यताम। तो वो लोग दोनों गए, बाघ ने बांधा है उसे, दूर से वो देख, गले में बांध कर चल रहा है बाघ, किसको? सियार को। बाघ वैसा के जा रहे हैं दोनों। तो श्रुगाल के साथ वो बाघ जो आ रहा है, फिर से उसको वो बुद्धिमती देखकर सोचने पड़ गई। सोचने लगी कि श्रुगाल ने जरूर इस बाघ को उत्साहित किया है और दोनों आ रहे हैं, तो इन दोनों से कैसे फिर से बचा जाए। तुरंत फिर उसने अपना बुद्धि का प्रयोग किए। क्या बोले, कैसे किए देखते हैं। परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्मुकम आक्षिप्यंत्युंगुल्या तर्जन्त्युवाच। वो नारी क्या किए, अपने बुद्धि को उत्पन्न करके सियार पर आक्षेप करते हुए बोली, अपना अंगूठी सियार के ऊपर दिखाते हुए डांट कर बोली। क्या बोली, आगे देखते हैं। रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वास्यद्यैकमानीय कथम यासी बदाधुना। देखो, विश्वास से मतलब विश्वास दिलाकर, पूरा मतलब पुराने जमाने में या तो पहले कह सकते हैं, आनीय लाकर, यासी जाते हो, धूर्त मतलब वंचक ठग। ठीक है। तो क्या बोल रहे हो, देखो इस श्लोक के माध्यम से, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा विश्वास्यद्यैकमानीय कथम यासी बदाधुना। अरे धूर्त, आपके द्वारा पहले मुझे 3 बाघ दिए गए हैं। ये देखो कैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपना माइंड का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं फिर से बचने के लिए। होशियार को आक्षेप करके बोल रहे हैं कि आप तो मुझे पहले से 3 बार दिए हो खाने के लिए। ठीक है कि सॉरी, वो क्या बोला, रे रे धूर्त तो यहाँ दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा, मतलब रे धूर्त, रे ठग, वंचक, आपके द्वारा पहले मुझे 3 बार दिए गए हैं, विश्वास दिलाकर आज 1 बार 1 लाकर कैसे जाते हो। अब बताऊं तुझे, मतलब क्या, तो 3 बार देने के लिए बोला था, अभी 1 दे रहा है, अब तुझे बताता हूं, ऐसे बोले। आगे देखते हैं, लास्ट श्लोक भी है और इसी लास्ट श्लोक के साथ इस पाठ का खत्म होगा। ये थोड़ा अलग टाइप का लेटर दिखेगा, थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से दिखाई तो दे रहा है। चलो, इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलबद्ध शृगालकः एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात् पुनरपि मुक्ता भवत् अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। देखो, तूर्णम मतलब शीघ्र, सत्वरम मतलब भी शीघ्र, गलाबद्ध श्रुगालक, ये तो समझ रहे हो, गले में बांधे हुए श्रुगाल बोला, गले में जो बांधा हुआ श्रुगाल वाला, ठीक है, बोला नहीं वाला। यहाँ पे संधि विच्छेद आएगा, देखो, पुनरपि, पुनः युक्त अपि, ये रहा,
ये ज्यादातर एग्जाम में भी आती है। ठीक है, क्या होगा इसका? पुनः युक्त, पहले से भी 9th क्लास में पढ़ चुके हो ये। ठीक है, इसे श्लोक को समझते हैं। देखो कैसे वो बच गया फिर। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, इस प्रकार कहकर भयंकर व्याघ्रमारी, मतलब व्याघ्रमारी मतलब बाघ को मारने वाली, शीघ्र ही भाग पड़ी। व्याघ्रोपि सहसा नष्ट गलाबद्ध श्रृगालक, गले में जो बांधा सियार वाला बाघ भी अचानक भाग पड़ा। मतलब क्या, वो व्याघ्रमारी जो बुद्धिमती है वो क्या बोली कि आपके द्वारा कहा गया था 3 बाघ देने के लिए और आप एक लेकर आ रहे हो, अभी बताता हूँ बोल के बोलने लगे। तो बाघ क्या सोचेगा, मतलब ये जो सियार है मुझे यहाँ पे इससे खाने के लिए देने के लिए मुझे यहाँ पे लाया है, ऐसा सोच रहा है वो बाघ, और जोर से भागने लगा वो। तो गला में बांधा श्रृगाल, क्या होगा उसका हालत आपको तो पता ही हो रहा है। इस प्रकार अगर जब वो भयंकर व्याघ्रमारी और बाघ को मारे शीघ्र ही भाग पड़ी। गले में बांधा सियार भी क्या किया, जबकि गले में बांधा है बाघ और जोर से भाग रहा है दौड़ के, तो उसका हालत कैसा होगा, मर जाएगा ना। तो एवं प्रकारेण व्याघ्रोपि सहसा नष्ट गलाबद्ध श्रृगालक, एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात पुनरपि मुक्ता भवत। ऐसे बोलकर वो जो बुद्धिमती थी वो फिर से बाघ के डर से बच गई, अपना जान भी बचा ली, अपना बच्चों का बेटों का भी जान बचा ली। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। सभी कार्यों में, जितने भी काम है सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि बलशाली होती है, सबसे बलवान होती है। इसी प्रकार से दूसरा पाठ का भी समाप्त होता है। धन्यवाद।